Hello बच्चों, let's read the questions. So the question says write the coordinates of the orthocenter of the triangle formed by the points 8, 0, 4, 6 and 0, 0. So आइए बच्चों इसका की कॉन्सेप्ट लिखते हैं. की कॉन्सेप्ट तो देखिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज ऑर्थोसेंटर बच्चों, क्योंकि ऑर्थोसेंटर की यहाँ पे बात की गई है. तो देखिए ऑर्थोसेंटर इट इज द point where the perpendiculars drawn from the vertices to the opposite sides of the triangle intersect each other. तो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे जो परपेंडिकुलर होते हैं, ड्रॉ करते हैं हम किसी भी वर्टिसेस से ऑपोजिट साइड से एक ट्राइंगल के, वो इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट, उसे हम ऑर्थोसेंटर कहते हैं. और यहां पे मैं यूज करने वाला हूं पॉइंट स्लोप फॉर्म का भी, जो होता है बच्चों विच इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. और यहाँ पे m क्या है बच्चों? इट इज स्लोप. सो आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और सॉल्व करते हैं. तो देखिए अगर मैं एक ट्राइंगल कंसिडर कर लूं, विच इज से ओ बी ए या फिर ओ ए, ठीक है, ओ बी ए या ओ ए बी. ओ पॉइंट मैं मान लेता हूं क्या है बच्चों 0, 0 है. बी पॉइंट क्या है बच्चों? यहाँ पे 4, 6 है. और ए पॉइंट क्या है बच्चों? मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 8, 0 है. ठीक है, ये वर्टिसेस हैं. तो अगर मैं इस ट्राइंगल को बनाऊं, ये देखिए यहाँ पे ओ, ये पॉइंट ओ, इसके कोऑर्डिनेट 0, 0. ठीक है, फिर ये बी विच इज से 4, 6 और विच इज 8, 0. तो ये मेरा एक ट्राइंगल बन गया. अब इसमें क्या करते हैं, मैं मान लीजिए एक ऑल्टीट्यूड बना रहा हूं ओ एन, ऑर्थोसेंटर की बात है ना. तो ये मैंने एक ऑल्टीट्यूड बनाया ओ एन और एक मैं ऑल्टीट्यूड बनाऊंगा से बी एम. ठीक है, ये मैंने एक ऑल्टीट्यूड बना दिया. ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, ये देखिए बीच में. इस पॉइंट को नाम दे दीजिए से जी. इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया जी. सो इन ट्राइंगल ओ ए बी विच इज शोन, अगर मैं देखूं स्लोप ऑफ से ए बी, वो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हैं y2 माइनस y1 के. अगर ए बी की बात करूं, मैं सिर्फ ए बी की बात करूं, देखिए y2 6 है, y1 0, तो 6 माइनस 0 अपॉन x2 क्या है बच्चों 4 माइनस x1 क्या है 8. तो 6 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 8, ये क्या हो गया 6 अपॉन माइनस 4. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्लोप ऑफ ए बी क्या आया था 6 अपॉन माइनस 4 आया था, राइट. तो इसको मैं लिख सकता हूँ डिड्यूस करके माइनस 3 अपॉन 2. परफेक्ट. अब हमने ये स्लोप लिख लिया. अब हम जानते हैं, ये मान लीजिए इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ m1 से. ठीक है, सिंस आई नो कि जो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स होता है m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 इट इज ऑलवेज इक्वल टू -1. तो अगर मुझे स्लोप ऑफ ओ एन देना है इसी दूसरे का, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे पुट कर दीजिए. इसको मान लीजिए मैं m2 कहूंगा, तो m1 क्या निकला -3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में m2 इज इक्वल टू में -1. ये पॉजिटिव हो गया ये तो. और फिर m2 की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई बच्चों 2/3. तो ये हमने दूसरा भी स्लोप निकाल दिया. ठीक है, दोनों हमारे स्लोप्स निकल गए. तो अब मैं इक्वेशन दे सकता हूँ 2 पॉइंट फॉर्म से, सॉरी स्लोप पॉइंट फॉर्म से. सो स्लोप पॉइंट फॉर्म which is y minus y1 is equal to m x minus x1. अब मुझे ऑर्थो सेंटर का देना है. ऑर्थो सेंटर में मेरा ओ एन आएगा, राइट. ओ एन से मैं दूंगा क्योंकि वो ऑल्टीट्यूड आएगा.
तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इक्वेशन ऑफ ओ एन, इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगी, देखिए y माइनस वाई वन क्या है उसमें, जीरो, देखिए जीरो, ओ की वैल्यू जीरो, वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस जीरो, एम की वैल्यू हमने क्या निकाली 2/3 और x माइनस अगेन, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2/3 ऑफ x। तो देखिए बच्चों हमने y इज इक्वल टू 2/3x निकाल लिया, मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं 3y इज इक्वल टू 2x और फिर या फिर 2x माइनस 3y इक्वल्स 0। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मार्क कर दीजिए इस इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन ऑफ ओ एन निकल गई मेरी, इक्वेशन ऑफ ओ एन। अब इक्वेशन ऑफ बी एम कैसे निकालेंगे, देखिए अब मैं बात करूं अगर इक्वेशन ऑफ बी एम, देखिए अगेन 2 पॉइंट फॉर्म, क्या y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, अब इसमें माइनस साइन लेना पड़ेगा हमें, -2/3 स्लोप और x माइनस x1, तो x माइनस 8, राइट, x माइनस x1 परफेक्ट। जो गया y इज इक्वल टू, ये हमने क्या ले सकते हैं यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, -2x/3 प्लस 2 8 जा 16, यहाँ पे कर दीजिए 16/3। ठीक है, ये हो गया 16/3 बच्चों। तो देखिए मल्टीप्लाई इसको ले जाइए, 3y इज इक्वल टू -2x प्लस 16, तो ये क्या हो गया, देखिए -2x तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16, मार्क कर दीजिए। तो सॉल्व 1, तो सॉल्व करेंगे जब 1 and 2, देखिए 1 क्या निकाली थी हमने 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, देखिए यहाँ पे 2 क्या निकाली है, अच्छा 3y इज इक्वल टू 16, तो ये देखिए सॉल्व करिए इसे, ये कैंसिल हो जाएगा, राइट, ऐड होगा ये, यहाँ से क्या है 4x इज इक्वल टू 16 विच इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या आ गई 4, 16/4 4 आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई, तो अब हम इसमें पुट कर सकते हैं, जो हमने ये देखिए ये निकाला इसमें, राइट, इसमें हम पुट कर सकते हैं ये चीज़ को, x की वैल्यू 4 निकाल ली, तो दिस इम्प्लाइज y क्या हो गया 2/3 ऑफ x विच इज 4, y इज इक्वल टू 8/3, तो x कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट 8/3, तो मैं लिख सकता हूँ ऑर्थो सेंटर is what 4, 8/3, so the final answer is ortho center is 4, 8/3. Hope you understood it well. Best of luck.